ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए बाल पकड़ के उनका अंदर की। योगी जी की पुलिस ने पल्लवी पटेल के साथ जो शर्मनाक हरकत की, उसको लेकर चंद्रशेखर रावण का गुस्सा फूटा है और बड़ा ऐलान भी किया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबर की शुरुआत हम आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 वीडियो से कर रहे हैं, जो लोकतंत्र, कानून और सत्ता के व्यवहार पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ गोंडा का वो वीडियो है जहां सवर्ण आर्मी के लोग यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त नारे लगाए गए थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। जरा आप भी सुनिए। तो सुना आपने, यह नारा देश के प्रधानमंत्री के लिए लगाया गया था, वो भी कहां? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। सवाल यह है कि क्या इस तरह के उग्र और आपत्तिजनक नारों पर उस समय कानून ने अपनी सख्ती दिखाई? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की जैसी कार्रवाई विपक्षी नेताओं के साथ होती है? जी हां। अब जरा दूसरी वीडियो को देखिए आप। लखनऊ की सड़कों पर अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल यूजीसी कानून के समर्थन में प्रदर्शन करने उतरी। एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने उतरी थी, लेकिन जो दृश्य सामने आया उसने कई लोगों को विचलित कर दिया। पुलिस कर्मियों द्वारा पल्लवी पटेल के बाल पकड़कर धक्का देकर जबरन गाड़ी में बैठाया जाना, क्या यही लोकतंत्र की मर्यादा है? क्या एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? जी हां दोस्तों, यूजीसी कानून के समर्थन में लखनऊ की सड़क पर उतरी पल्लवी पटेल की कल पुलिस से झड़प हो गई थी। पल्लवी पटेल सैकड़ों महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च निकाल रही थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया था। मौके पर कटीले बैरिकेड भी लगाए गए थे। उस दौरान पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई, बहसबाजी हुई। वही पल्लवी पटेल का आरोप था कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़कर जबरन पुलिस वाहन में डाला। जी हां, तस्वीरें भी आप देख पा रहे किस तरह से पल्लवी पटेल, जो कि एक विधायक है, उनको जबरन गाड़ी में बैठाया जा रहा है। विपक्षी दल इसे पिछड़ों का पल्लवी पटेल का अपमान बता रहा है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जिस तरह से एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के साथ सरेआम व्यवहार किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक सम्मान पर भी चोट है। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने पल्लवी पटेल का इस पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के उन्मूलन हेतु लाए गए यूजीसी विनियम 2026 के समर्थन में लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही विधायक बहन पल्लवी पटेल जी को पुलिस द्वारा बेकदरी से हिरासत में लिया जाना अत्यंत निंदनीय है। एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकारों का अपमान है, बल्कि यह सत्ता की असहिष्णुता और दमनकारी मानसिकता को भी उजागर करती है। लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं होती है, उसका सम्मान दिया जाना चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने भी एक्स पर लिखा है कि पल्लवी पटेल एक चुनी हुई निर्वाचित विधायक है, उनके साथ ये सुलूक न तो नैतिकता के दायरे में है न कानून के। असहमति लोकतंत्र की रीढ़ है, जो आपसे असहमत होगा उसका पुलिस यह हाल करेगी। और जब एक चुनी हुई विधायक का यह हाल है तो आम नागरिक किस चक्की में पिस रहा होगा, नोट कर लीजिए। बारी सबकी आएगी और आ भी रही है। पुलिस की ताकत के दम पर चल रहे स्टेट में आज निशाने पर वो है, कल आप होंगे। इस देश में असहमति अपने आप में एक जाति है। जो सत्ता से असहमत होगा वो निरंकुश तंत्र के निशाने पर होगा। असहमति के कैदखाने में न कोई बटा है न कटा है। इस दौर का इतिहास ही असहमतियों पर अत्याचार से पटा है। वही डॉक्टर कंचना यादव लिखती है कि पल्लवी पटेल जी के बाल खींचकर जिस तरह से पुलिस गाड़ी में बैठा रही है, वह इस बात का प्रतीक है कि पिछड़े तब तक हिंदू हैं जब तक चुनाव है। बीजेपी के खिलाफ बोले तो बीजेपी उन्हें सिर्फ बांटती ही नहीं है, बल्कि काट भी देती है। यह घोर निंदनीय है। और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया,
उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया, तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? उसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है कि किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, तो ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि जाति के आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। तो पल्लवी पटेल के अपमान पर अब सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष हमलावर है और इसे सिर्फ एक विधायक के साथ हुई बदसलूकी नहीं, बल्कि पिछड़े समाज के सम्मान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जिस तरह से एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के साथ सरेआम व्यवहार किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक सम्मान पर भी चोट है, जैसा कि हमने पहले कहा। विपक्षी दलों का कहना है कि पल्लवी पटेल केवल एक विधायक नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्ग की आवाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में उनके साथ हुई अभद्रता को सामाजिक और राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सत्ता पक्ष से अलग राय रखने की कीमत इस तरह चुकानी पड़ेगी? लोकतंत्र में विरोध और समर्थन दोनों का अधिकार समान रूप से सुरक्षित है। संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और असहमति जताने की आजादी देता है। फिर सवाल उठता है कि कार्रवाई का पैमाना अलग अलग क्यों दिखता है? एक और उग्र नारेबाजी पर नरमी और दूसरी ओर जी हाँ समर्थन में उतरे जनप्रतिनिधि पर सख्ती या विरोधाभास क्यों है? तो इस वीडियो में इतना, रिपोर्ट भी है। और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया? ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया, तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? उसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है कि किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, तो ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि जाति के आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए।